नमस्कार, मैं रमेश बिजानिया मेरे YouTube चैनल में मेरे सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं इस YouTube के वीडियो में आपको ये बताने आया हूं कि आपकी दर्द की समस्या को कैसे सही करें। यानी आपके पेन, आपके बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है तो उसको कैसे सही करें, उसका सही समाधान क्या है, उसका उचित समाधान क्या है, जिसके बारे में मैं आज आपको कुछ योग मुद्रा और कुछ आसन बताऊंगा। अगर ये योग मुद्रा आसन कर लेते हैं तो आपको दर्द की समस्या से बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। लेकिन मित्रों, मैं आज आपको एक हमारे ऋषि मुनियों और हमारे जितने अच्छे बुजुर्ग थे, जितने हमारे वैद्य थे, उन्होंने एक बात कही है इस दर्द के लिए, तो आप कृपया करके इस बात को ध्यान में रखें। हमारे सुशरद जी का आप पढ़ ले, चरक जी का पढ़ ले, वाघ भट्ट जी का पढ़ ले, उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है। आप चाहे कितना रिसर्च कर ले, इसका कितना कुछ कर ले, कितना आप अनुसंधान कर ले, इसका जो मूल कारण है उसको ध्यान में रखें मित्रों, क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है वो सही कहा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस दर्द का कारण मैं बताता हूं मित्रों, आपको आयुर्वेद के अनुसार मैं बता रहा हूं कि वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष होते हैं हमारे शरीर में। अगर इन तीनों दोषों का संतुलन सही होता है तो हमारे शरीर में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। और ये जो तीनों दोष होते हैं, ये तीनों दोष पंगु होते हैं, ये चलायमान नहीं होते, ये गतिमान नहीं होते हैं। इनको चलायमान और गतिमान कौन करता है? वायु करती है। अगर आपके शरीर में जैसे ही वायु का प्रकोप बढ़ेगा, वायु की गति बढ़ेगी, वैसे ही इन तीनों दोषों में कोई न कोई दोष डिस्टर्ब होगा, उसका असंतुलन होगा। जैसे इन तीनों दोषों में किसी दोष का असंतुलन होगा, वैसे ही हमारे शरीर में कोई व्याधि, बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो आप इस बात की एक गांठ बांध ले, इस बात का अंदर एक ध्यान कर ले कि हमें वायु कारक चीजों का बिल्कुल सेवन नहीं करना है। देखिए मित्रों, जैसे ही आप वायु बढ़ाने वाली चीजों का सेवन करेंगे, आपको दर्द की समस्या ज्यादा होगी। जैसे वायु कारक चीजें होती है, जो द्विदलीय होती है, वो वायु कारक चीजें होती है। तो आप द्विदलीय चीजों का बिल्कुल सेवन ना करें, यानी ठोस चीजों का सेवन ना करें। देखिए मित्रों, मैं खाने में आपको एक चीज बता देता हूं। रात को अगर आप गाजर मटर की सब्जी खा लेते हैं तो आपकी वायु की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, जो आपको दर्द की समस्या वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे आप गोभी के अंदर चाहे आप आलू मिलाकर कुछ सब्जी खा लेंगे तो आपके दर्द की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वायु कारक चीजें होती है। और ये जैसे ही शरीर के अंदर वायु की मात्रा को बढ़ाएगी, हमारे तीनों दोषों में असंतुलन होगा और हमारा जैसे ही वात बढ़ेगा, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर दर्द की समस्या खत्म होगी। तो मित्रों, आज हम आपको बता रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उसके अंदर वायु का संतुलन योग मुद्रा से और आसन से कैसे सही करें। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि एक जो हमारे शरीर के अंदर प्राण होता है, जिसको हम बोलते हैं अपान प्राण, ये पूरा प्राण हमारे संपूर्ण शरीर की वायु को नियंत्रण करता है, सही करता है। और इस अपान प्राण को हम कैसे सही करें? योग मुद्रा से और आसन से। इस अपान प्राण को 3 योग मुद्रा से आप सही कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। और हम आज कुछ आसन बताएंगे, जिसमें से 10 महत्वपूर्ण आसन है। इनको आप कर ले ताकि आपके शरीर में संपूर्ण वायु संतुलित हो जाए, सही हो जाए। तो दर्शकों, आपके संपूर्ण शरीर के अंदर की वायु को योग मुद्रा से और आसन से कैसे सही करें और कौन से आसन करने चाहिए, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मित्रों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन निश्चित तौर पर आपको 100% फायदा होगा। आपको बहुत शांति मिलेगी। बस प्यार और प्रेम से ये सारी योग मुद्रा और आसन का अभ्यास कर ले मित्रों। प्यार से, धीरे धीरे, आराम से करें। आपको निश्चित तौर पर ये दर्द की समस्या से छुटकारा मिलेगा।
ये सारे आपके पेन किलर फॉर्मूले की तरह काम करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, चाहे आप सुखासन की स्थिति में बैठ जाए, चाहे आप पद्मासन की स्थिति में बैठ जाए। तो मित्रों, हम सबसे पहले आपको बताते हैं अपान योग मुद्रा। ये अपान योग मुद्रा आपके संपूर्ण वायु को सही करेगी। जैसे दर्शकों, अपान मुद्रा ये देख ले, ये अपान मुद्रा होती है। ये दोनों बड़ी फिंगर को अपने अंगूठे से स्पर्श करा दे। एक बार देख ले मित्रों, इस तरह से ये अपान मुद्रा आप बना ले और इसको अपने घुटनों पर रख दे। इस तरीके से देख लिए मित्रों, आराम से देख लिए, ये अपान मुद्रा हो गई और घुटनों पर टिका दिया। और जो भी आप प्राणायाम करते हैं, बस धीरे धीरे श्वासों को अंदर लेते रहें, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते रहें। बिल्कुल रिलैक्स होके आप श्वासों को इनहेल करें और एक्सहेल करें। बिल्कुल आराम से दोनों आंखों को बंद करते हुए अपने तीसरे नेत्र में ध्यान करते हुए इनहेल एक्सहेल करें। बिल्कुल रिलैक्स होके इनहेल एक्सहेल करें, धीरे धीरे इनहेल, धीरे धीरे एक्सहेल करें। इस अपान मुद्रा को लगाते हुए अगर आप 7 या 10 मिनट तक, 7 या 10 मिनट तक इसका अभ्यास करते हैं, तो आपके संपूर्ण शरीर में वायु का संतुलन होगा, जिससे आपका वात सही होगा, आपका कफ सही होगा और आपका पित्त सही होगा। तो ये सबसे बेस्ट मुद्रा होती है अपान मुद्रा। दर्शकों, अब हम आपको दूसरी योग मुद्रा बताते हैं, वायु मुद्रा। वायु मुद्रा का अभ्यास कैसे करना चाहिए? देखिए दर्शकों, ये छोटी वाली फिंगर है, जो बड़ी वाली फिंगर के पास वाली ये छोटी फिंगर है, इसको अंगूठे के या रूट में लगा दे। अंगूठे की रूट में यानी अंगूठे की जड़ में लगा दे। अंगूठे की जड़ में लगाने के बाद में अंगूठे को इसके ऊपर स्पर्श करवा दे। इस तरीके से अंगूठे को इस प्रकार इसके ऊपर, इस तरीके से ये आपकी बन गई वायु मुद्रा। तो दोनों हाथों से इस प्रकार वायु मुद्रा बना ले और तीनों उंगलियों को इस प्रकार सीधा रखे स्पर्श कराते हुए, और इस वायु मुद्रा को आप अपने घुटनों पर टिका दे और धीरे धीरे आराम से रिलैक्स होकर श्वासों को अंदर लेते रहें, श्वासों को बाहर छोड़ते रहें। धीरे धीरे आराम से रिलैक्स होकर इनहेल एक्सहेल करते रहें। इस योग मुद्रा का अभ्यास कम से कम आप 5 मिनट या 7 मिनट तक अवश्य करें। अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप इस योग मुद्रा को 10, 15, 20 मिनट तक आराम से करें। जब भी आपको समय मिले, खाना खाने के 3 घंटे बाद जरूर योग मुद्राओं का अभ्यास करें। जो भी बुजुर्ग है वो आराम से इन योग मुद्रा का अभ्यास करते रहें बैठे बैठे, ताकि उनके संपूर्ण शरीर के अंदर जो वायु संतुलित हो रखी है वो वायु संतुलित हो जाएगी और उनका वात सही होगा, उनकी दर्द की समस्या से जल्दी छुटकारा मिलेगा। तो इस प्रकार आप इस वायु मुद्रा का अभ्यास करें। और अब इसके बाद में नेक्स्ट तीसरी योग मुद्रा बता रहे हैं आपको, अपान वायु मुद्रा। देखिए दर्शकों, अपान वायु मुद्रा का अभ्यास कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको वायु मुद्रा बना लेना है इस प्रकार, ये वायु मुद्रा, और फिर अपान मुद्रा को बना ले। अपान मुद्रा में दोनों अंगुलियां जो बड़ी है इनको अंगूठे के टॉप पर स्पर्श करवा दे, यानी तीनों फिंगर के टॉप आपस में स्पर्श करते हुए रहने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, जिससे आपको ज्यादा फायदा मिल सके। इस बात का जरूर ध्यान रखें। इस प्रकार ये अपान वायु मुद्रा बन गई। इस अपान वायु मुद्रा को बनाते हुए घुटनों पर टिका दे और दोनों आंखों को बंद करके रखे और अपने अंतर आत्मा से अपने परमात्मा का नाम लेते हुए धीरे धीरे प्यार से रिलैक्स होके इनहेल एक्सहेल करते रहें। धीरे धीरे प्यार से आराम से श्वासों को लेते हुए श्वासों को छोड़ते हुए आराम से इस अपान वायु मुद्रा का अभ्यास करते रहें। कम से कम अपान वायु मुद्रा का 10 मिनट तक जरूर अभ्यास करें मित्रों, इस बात का ध्यान रखें। ये अपान वायु मुद्रा आपकी संपूर्ण शरीर में वायु को संतुलित कर देती है और जितने भी वायु से संबंधित विकार है उनको जड़ से खत्म कर देती है, और जितने भी आपके शरीर में जो भी दर्द है उसको खत्म कर देती है।
मैं उन बुजुर्गों और मेरे आदरणीय सम्माननीय को मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपको समय मिले आप बेड पर बैठकर इस मुद्रा का जरूर अभ्यास करें, ताकि आपको दर्द की समस्या से छुटकारा मिले। दोनों आंखों को बंद करते हुए धीरे धीरे श्वास को लेते हुए धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए इस मुद्रा का अभ्यास करें। धीरे धीरे आराम से आंखों को बंद करते हुए। इस प्रकार मित्रों आप 3 योग मुद्रा का अभ्यास जरूर करें। जिनको दर्द की समस्या है, कहीं भी दर्द की समस्या हो, आपको इस योग मुद्रा का अभ्यास करें। अब हम आपको बता रहे हैं योगासन। योगासन में सबसे पहले आपको करने हैं बैठकर किए जाने वाले योग अभ्यास में। और देख लीजिए, बैठकर योग में आप सबसे पहले मार्जरी आसन में आ जाए। इस तरीके से आप मार्जरी आसन में आ जाए और मार्जरी आसन का अभ्यास जरूर करें। मार्जरी आसन आपको दर्द की समस्या से जल्दी छुटकारा मिलता है। मार्जरी आसन देख लीजिए कैसे करना है। दर्शकों, आराम से श्वास को लेते हुए इस तरीके से धीरे से प्यार से करें, कोई जल्दीबाजी ना करें मित्रों, आराम से करें। इस तरीके से इतना सा करें, फिर श्वास को छोड़ते हुए आराम से इस तरीके से करें। धीरे धीरे आसन हमेशा धीरे धीरे शुरू करें मित्रों। आसन में कोई जल्दीबाजी ना करें। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो आपके नस नाड़ियों में कोई भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आसन को हमेशा सुख पूर्वक करना चाहिए, आराम से करना चाहिए, रिलैक्स होते हुए करना चाहिए। तो मार्जरी आसन को श्वास को लेते हुए इतना सा कर ले, धीरे से आराम से, फिर श्वास को छोड़ते हुए इस तरीके से मार्जरी आसन का अभ्यास कम से कम 5 बार अवश्य करें मित्रों, धीरे धीरे आराम से प्यार से। मार्जरी आसन के बाद में हम आपको बताते हैं बैठकर किए जाने वाला दूसरा योग अभ्यास अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन में देखिए मित्रों, दोनों पैरों को सीधा कर ले। यानी सबसे पहले आप लेफ्ट पैर को मोड़ ले मित्रों। लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए जो बाएं पैर का पंजा है दाएं पैर के हिप्स के नीचे लगा दे और दाएं पैर को यानी राइट लेग को उठाते हुए बाएं पैर के घुटने के पास में इस प्रकार लगा दे और बाएं हाथ को घुटने, देख लीजिए मित्रों, घुटने के बीच में लेते हुए बाएं हाथ को और बाएं हाथ से दाएं पैर को पंजे को पकड़ना है और पीछे की तरफ आपको इस तरीके से घूमना है, जितना आप घूम सकते हैं पीछे की तरफ से। और इस प्रकार यह अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करें। अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करने से मित्रों आपकी वायु विकार के दोष नष्ट होते हैं। अब इसको दूसरी तरफ से करके दिखाते हैं। दूसरी लेग से राइट लेग को मोड़ते हुए अब लेफ्ट लेग के हिप्स के नीचे इस प्रकार लगा दे। यानी दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के पंजे को कहां लगाना है? बाएं पैर के हिप्स के नीचे, और बाएं पैर के पंजे को उठाते हुए फिर दाएं पैर के घुटने के पास में बाहर की तरफ इस प्रकार रख दे और फिर दाएं हाथ को घुटने और छाती के बीच में से लेते हुए दाएं हाथ से किसको पकड़ना है? बाएं पैर के पंजे को इस प्रकार पकड़ ले और इस तरीके से आप पीछे की तरफ जितना आप घूम सकते हैं उतना घूमने का प्रयास करें। और इस तरीके से आप थोड़ी देर रुके और पीछे की तरफ सीधा देखें, नजरें सामने सीधी रहनी चाहिए। इस प्रकार आप आराम से करें मित्रों, रिलैक्स हो। देखिए मित्रों, अगर इतना होता है तो इतना कर ले आराम से, फिर धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाते जाए। इस प्रकार ये अर्ध मत्स्येंद्र का अभ्यास करें। अर्ध मत्स्येंद्र आसन ये 2 बैठकर किए जाने वाले योग अभ्यास हो गए। देखिए मित्रों, अगर आप बैठकर किए जाने वाले योग अभ्यास में अगर आप उष्टासन का अभ्यास कर सकते हैं तो आराम से करें मित्रों। पहले शुरू में आराम से करें, इस बात का ध्यान रखें। उष्टासन हम बता रहे हैं, ये भी अभ्यास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उष्टासन का अभ्यास सबसे पहले दाएं हाथ को इस तरीके से गोलाकार आकृति में घुमाते हुए अपने दाएं पैर की एड़ी पर टिका दे, फिर बाएं हाथ को गोलाकार आकृति में घुमाते हुए बाएं पैर की एड़ी पर बाएं हाथ की हथेली और दाएं हाथ पैर पर दाएं
हाथ की हथेली को इस प्रकार टिका दे, गर्दन को पीछे की तरफ। ये उष्ट्रासन का अभ्यास भी अब बहुत अच्छा होता है। ये अपान प्राण को जागृत करता है। फिर श्वास को लेते हुए दोनों हाथों को गोलाकार आकृति में घुमाते हुए थोड़ी देर रिलैक्स करें वज्रासन की स्थिति में। प्रत्येक योग अभ्यास को करने के बाद में कम से कम 10-20 सेकंड तक आप जरूर रिलैक्स करें। ये उष्ट्रासन का अभ्यास अगर आप अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करते हैं तो इससे आपका अपान प्राण सही होता है और संपूर्ण शरीर के अंदर की जो वो गंदी वायु है वो बाहर निकलती है और वायु का सही संतुलन हो जाता है। फिर बाएं पैर से, फिर दाएं पैर से, फिर बाएं पैर से, इस प्रकार 3 टाइम 5 टाइम्स अर्ध शलभासन करें। फिर शलभासन का अभ्यास करें मित्रों, डायरेक्ट शलभासन में ना जाएं, इस बात का ध्यान रखें। श्वास को लेते हुए दोनों पैरों को जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उठाने का प्रयास करें। ठोडी को जमीन पर स्पर्श करवा के रखें। इस प्रकार आराम से कर ले, इतना उठा ले, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपके शरीर में वायु विकार नष्ट होंगे और संपूर्ण शरीर में वायु से संबंधित जितने भी रोग हैं वो नष्ट होंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को जमीन पर स्पर्श करा दे। ये हो गया आपका शलभासन का अभ्यास। इसके बाद में आपको करना है मित्रों अर्ध भुजंगासन का अभ्यास। देखिए श्वास को लेते हुए इस प्रकार अर्ध भुजंगासन का अभ्यास करें। शुरू में धीरे से प्यार से करें, इस प्रकार इतना सा ऊपर उठाएं और पीछे से दोनों पैरों को मिलाकर रखें। इस बात का ध्यान रखें। बस इतना सा करें, आराम से करें, रिलैक्स होके करें, कोई तनाव खिंचाव मत करें मित्रों, इस बात का जरूर ध्यान रखिए आप। फिर इसके बाद में आप करें भुजंगासन। इस प्रकार भुजंगासन का अभ्यास करें और धीरे से प्यार से करें और ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करें, आराम से इस प्रकार करें। देखिए मित्रों, कोहनी को अपने चेस्ट के अगल बगल में स्पर्श करवा के रखें और सामने की तरफ, ऊपर की तरफ इस प्रकार देखने का प्रयास करें। फिर श्वास को छोड़ते हुए अपनी ठोडी को जमीन पर स्पर्श करवा दें। श्वास को लेते हुए नाभि से आगे के भाग को ऊपर उठाने का प्रयास करें और आसमान की तरफ देखने का प्रयास करें। ये हो गया आपका भुजंगासन। भुजंगासन के बाद में आपको करना होता है विपरीत नौकासन। देखिए दर्शकों, दोनों हाथों को आगे कर ले। इसमें आपका नाभि जमीन पर टिका हुआ रहेगा, दोनों हाथ आगे से उठेंगे, पीछे से पैर उठेंगे विपरीत नौकासन में। इस प्रकार आराम से कर ले दर्शकों, प्यार से। इस योग अभ्यास का अभ्यास कम से कम 3 टाइम्स 5 टाइम्स करें, विपरीत नौकासन का अभ्यास। तो दर्शकों, आपको वायु से संबंधित जितनी भी परेशानियां वो दूर होगी। विपरीत नौकासन एक बार और देख लें मित्रों। इस प्रकार विपरीत नौकासन का अभ्यास करें, धीरे धीरे आराम से प्यार से रिलैक्स करें। तो ये हो गए मित्रों आपके पेट के बल लेटकर किए जाने वाले योग अभ्यास। अब बाईं तरफ से करवट लेते हुए आप पीठ के बल लेट जाएं, इस प्रकार। देखिए दर्शकों, पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले योग अभ्यास, इसमें सबसे पहले आपको करना होता है अर्ध सेतु बंधासन यानी कंद्रासन, ब्रिज पोज करना होता है। देखिए इसमें दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास में लेके आ जाए और दोनों हाथों से अपने पैरों के टखनों के पास में इस प्रकार पकड़ ले। दोनों हाथों से पैरों के टखनों के पास में इस प्रकार पकड़ ले और ब्रिज पोज कंद्रासन में जो बीच का भाग है, धड़ है, इसको श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ अप करना है। इस अभ्यास को अगर आप ज्यादा मोटे हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा है, तो आराम से दोनों हाथों के हथेलियों को जमीन पर स्पर्श करा दे। श्वास को लेते हुए इस प्रकार भी कर सकते हैं। शुरू में स्टार्टिंग में इस प्रकार कर ले मित्रों, इस प्रकार 5 टाइम्स कर ले। श्वास को लेते हुए आप करें, थोड़ी देर होल्ड करें, फिर श्वास को छोड़ते हुए जमीन पर स्पर्श करवा दें। इस प्रकार ये कंद्रासन कर सकते हैं। बाद में कंद्रासन का अभ्यास इस प्रकार कर लें। श्वास को लेते हुए डीपली इनहेल करते हुए इस प्रकार बीच के भाग को पूरा जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उठाने का प्रयास करें। ये हो गया आपका ब्रिज पोज कंद्रासन, अर्ध सेतु बंध आसन। थोड़ी देर होल्ड करके रखें। ये आपकी
संपूर्ण वायु को खत्म कर देता है। यानी ये अपान प्राण को जागृत करने वाले योग अभ्यास है मित्रों। इससे आपका अपान प्राण सही होता है और अपान प्राण जैसे ही सही होता है तो आपके संपूर्ण शरीर के जो दर्द है वो खत्म हो जाते हैं। और मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर कुछ दिनों के बाद में अगर आप चक्रासन करते हैं इस प्रकार तो भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। इस प्रकार चक्रासन का अभ्यास करें। देखिए मित्रों, इस प्रकार चक्रासन का अभ्यास करें, ये भी आपके संपूर्ण शरीर की वायु को खत्म करता है। इस प्रकार ये चक्रासन का अभ्यास करें। इसकी डिटेल मेरे चक्रासन योगा रमेश विजारनिया में देख ले मित्रों। इसके बाद में दर्शकों आपको करना होता है, दोनों पैरों को सीधा कर ले, दोनों पैरों को सीधा कर ले, आराम से थोड़ी देर रिलैक्स करें। इसके बाद में मित्रों आप करें पवन मुक्तासन का अभ्यास। देखिए मित्रों, पवन मुक्तासन जो आपके संपूर्ण शरीर की वायु होती है उसको संतुलित करता है और गंदी वायु को बाहर निकाल देता है। तो इसमें दोनों पैरों को इस प्रकार मोड़ते हुए अपने चेस्ट की तरफ ले आए और दोनों हाथों की फिंगर को इंटरलॉक कर ले और अपने दोनों पैरों को चेस्ट की तरफ लाने का प्रयास करें इस प्रकार, और श्वास को लेते हुए श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर अपने ठोडी को दोनों पैरों के बीच में इस प्रकार लगाने का प्रयास करें। थोड़ी देर इस आसन की स्थिति में रुके। ये संपूर्ण वायु को सही करता है, अपान प्राण को जागृत करता है। फिर अपने गर्दन को जमीन पर स्पर्श करवा दे और दोनों पैरों को सीधा कर ले, आराम से रिलैक्स होके। देखिए दर्शकों, अब पवन मुक्तासन के बाद में हम बताते हैं, हमने पूरे वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी आज संपूर्ण योग अभ्यास करने के बाद में मर्कटासन का अभ्यास जरूर करें। मर्कटासन में दोनों हाथों को कंधे की सीध में रख दे इस प्रकार और दोनों पैरों को इस प्रकार मोड़ ले मित्रों। दोनों पैरों को मोड़ते हुए और दोनों पैरों के पंजे हिप्स के सीध में रहने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें आप। और सबसे पहले दोनों पैरों के घुटनों को आप दाईं तरफ लेके जाएं और अपनी गर्दन को बाईं तरफ लेके जाएं, बाईं तरफ देखने का प्रयास करें। घुटने पर घुटना होना चाहिए, पंजे पर पंजा होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें आप। मर्कटासन का अभ्यास संपूर्ण योग अभ्यास के बाद में जरूर करें मित्रों इस प्रकार। इस प्रकार मर्कटासन को 5 टाइम्स जरूर करें मित्रों। मित्रों देख ले, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने पर घुटना रहना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें आप। मर्कटासन के बाद में मर्कटासन के द्वितीय भाग का भी अभ्यास करें। इसमें क्या होता है दर्शकों कि घुटना आपका आगे जाएगा और दूसरे पैर का घुटना उस पैर के पंजे के ऊपर होगा। जैसे दाएं पैर का घुटना आगे है, दाएं पैर के पंजे के ऊपर बाएं पैर का घुटना रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। और आपकी गर्दन और आपकी आंखें बाईं तरफ रहेगी। ये मर्कटासन का दूसरा अभ्यास होता है। इस अभ्यास को जरूर करें 5 टाइम्स मित्रों, जिससे आपके शरीर की जो भी अकड़न जकड़न है वो सही हो जाती है। क्योंकि योग अभ्यास से आपके संपूर्ण मांसपेशियां में खिंचाव आता है और जो भी दर्द की समस्या होती है वो इस मर्कटासन के अभ्यास से सही हो जाती है। तो इस प्रकार मर्कटासन का अभ्यास करें और मर्कटासन के बाद में आज शवासन का अभ्यास करें मित्रों। संपूर्ण योग अभ्यास के बाद में शवासन को कम से कम 5 मिनट अवश्य करें मित्रों। शवासन में लेटे रहें आराम से, अपने परमात्मा को याद करें, लंबी गहरी श्वास को लेते हुए फिर धीरे धीरे श्वासों को लेते रहें और एक मर्त अवस्था की भांति आ जाए और अंदर ये महसूस करें कि अब आप बिल्कुल स्वस्थ और निरोग हो रहे हैं। इस बात को महसूस करते हुए धीरे धीरे शवासन करें आप। शवासन में कम से कम 5 मिनट तक जरूर अवश्य लेटे रहें मित्रों।
शवासन में 5 मिनट लेटे के बाद में आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। तो इस प्रकार शवासन का अभ्यास जरूर करें मित्रों। शवासन के अभ्यास के बाद में आप बाईं तरफ से करवट लेते हुए आराम से सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, सीधासन, किसी भी आसन की स्थिति में बैठ जाए मित्रों। और फिर ज्ञान मुद्रा को लगाते हुए ओम शब्द का उच्चारण करें मित्रों। हमेशा आप शब्द से जोड़े अपने शरीर को। अगर आप शब्द से अपने शरीर को जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहता है। फिर दोनों हाथों के हथेलियों को आपस में घर्षण कर ले और आंखों और चेहरे पर लगाए मित्रों इस प्रकार। फिर धीरे धीरे कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखें खोल ले। अगर मित्रों इस प्रकार आप ये 3 योग मुद्रा का अभ्यास करते हैं और इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो आपके संपूर्ण शरीर की वायु सही हो जाते हैं और आपके वात, पित्त और कफ तीनों दोष सही हो जाते हैं। क्योंकि मित्रों आप आयुर्वेद शास्त्रों में पढ़ना, हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा है कि तीनों दोष पंगु होते हैं और इनको चलायमान वायु करती है। वायु ही आपके दोषों में विकार उत्पन्न करती है। तो इस वायु को संतुलित करने के लिए आप क्या योग मुद्रा करें और क्या आसन करें, तो इसके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है मित्रों। इस वीडियो को जरूर देखें और जरूर इस प्रकार अभ्यास करें और आराम से परमात्मा का नाम लेते हुए प्रत्येक योग अभ्यास का अभ्यास करें। आपको निश्चित तौर पर 100% फायदा मिलेगा। अगर ये मेरे वीडियो अच्छे लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।